सबसे पहले बात इस वक्त की बड़ी खबर की, फिरोजाबाद में एसपी अनुज चौधरी को गोली लगी है। एसपी अनुज चौधरी को एनकाउंटर के दौरान गोली लगी है। बता दें कि बदमाशों को पकड़ने के लिए अपनी टीम के साथ गए थे, जिसमें बदमाश ढेर हुआ है बदमाश नरेश जो कि ढेर हो गया है, पुलिस कस्टडी से फरार था। पुलिस उसको ढूंढ रही थी और इसी दौरान उसने पुलिस पर ढूंढने के दौरान गोलियां चलाई, जिसमें एसपी अनुज चौधरी को भी गोली लगी है। 2 करोड़ का लूट का इनामी है। बुलेट प्रूफ जैकेट ने अनुज चौधरी की जान बचाई है। हालांकि उनको गोली लगी है, यह जानकारी मिल रही है। फिरोजाबाद में एसपी अनुज चौधरी को गोली लगी और इस दौरान एक इंस्पेक्टर भी घायल हुआ है। बदमाश को पकड़ने के दौरान मुठभेड़ हुई। एनकाउंटर के दौरान एक तरफ बदमाश ढेर हुआ है, वहीं अनुज चौधरी एएसपी को गोली लगी है। अजय इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। अजय, क्या अपडेट इस मामले पर? देखिए, बिल्कुल फिरोजाबाद में कल के दिन पुलिस ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लूट से जुड़ी घटना में 6 लोगों की गिरफ्तारी की जानकारी दी, तो ये जो बदमाश है उन तस्वीरों में दिखाई दे रहा है, जिसके बाद पुलिस की पकड़ से छूटकर ये भागता है। पुलिस इसे फॉलो करती है। फॉलो करने के दौरान पुलिस पर फायर करता है। खुद जो अनुज चौधरी हैं, जो एसपी ग्रामीण इलाके के हैं, वो भी वहां पे पकड़ के दौरान मौजूद थे, उन पर भी फायर करता है। साथ ही एक और पुलिस के अधिकारी पर गोली चलाता है, जिन्हें गोली लगी भी है। अब ऐसे में इस फायरिंग के दौरान पुलिस क्रॉस फायर करती है और हाफ एनकाउंटर करके इस व्यक्ति को गिरफ्तार करती है। फिरोजाबाद की ये पूरी घटना है और बेहद ही तेज अंदाज में, बेहद ही जब ये घटना उसके भागने की घटी, एकाएक ये घटना घटी, उसके बाद फॉलोअप करते हुए पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया। दरअसल लूट की घटना के बाद जब ये भागा है तो स्थानीय एसपी ने 4 टीमें गठित की थी इसे पकड़ने के लिए, और जो ग्रामीण क्षेत्र के अधिकारी अनुज चौधरी वो अपनी टीम को लेकर लगातार उसकी शिनाख्त कर रहे थे, खोजबीन कर रहे थे। और इसी कड़ी में जब लीड मिली, फॉलो किया, तो फॉलो करने के दौरान इस आरोपी ने पहले पुलिस पे फायर किया, जिसके बाद काउंटर फायर में पुलिस ने हाफ एनकाउंटर करके उसे गिरफ्तार किया। जो एसपी अनुज चौधरी हैं, उनके जो बताया जा रहा है कि जो सिक्योरिटी गियर्स पहन रखे थे उस पर गोली लगी, लेकिन उसके बाद सेफली हाफ एनकाउंटर के बाद उसे अस्पताल लेकर मेडिकल कराने के लिए टीम पहुंची हुई है। इलाज कराया जा रहा है इस समय अस्पताल में जो आरोपी है उसका। अजय, एएसपी की हालत अभी कैसी बताई जा रही है? क्योंकि एक इंस्पेक्टर को भी गोली लगी बताई जा रही है और यह भी पता चल रहा है कि अनुज चौधरी, जिन्होंने बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी हुई थी, इस वजह से उनकी जान बच गई है, लेकिन गोली फिर भी उनको लगी है। अब बिल्कुल देखिए, सिक्योरिटी गैजेट्स के चलते कोई चुनौतीपूर्ण स्थिति नहीं बनी, लेकिन इस आपाधापी के दौरान गोली उनको भी पड़ी और इसके अलावा जो एक और पुलिस के अधिकारी मौजूद थे उनको भी बताया जा रहा है कि गोली लगी है। जो अधिकारी, आला अधिकारी हैं लखनऊ से, वो इस पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं। पुलिस की जो टीमें हैं घायल तो हैं लेकिन ठीक है। उसके बाद जब पुलिस ने हाफ एनकाउंटर करके आरोपी को पकड़ा है, उसके भी मेडिकल रिपोर्ट्स पर लगातार नजर रखे हुए हैं। हाफ एनकाउंटर की स्थिति जब वो पुलिस के ऊपर फायर करता है और पुलिस काउंटर फायर में जब उसे पकड़ने के लिए दौड़ाती है, उस दौरान ये पूरी गतिविधियां उसने की, फायर किया और एकदम से जब पुलिस पे फायरिंग हुई, अनुज चौधरी के सिक्योरिटी गैजेट्स पे गोली लगी। इसके अलावा एक पुलिस के और अधिकारी की गोली लगी, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में फायरिंग करते हुए पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया। हमने इसके पहले देखा है अजय कि एनकाउंटर्स पर सवाल उठते रहे हैं, लेकिन आज जब एएसपी को और एक इंस्पेक्टर को गोली लगी है, तब किसी के मुंह से एक भी बात नहीं निकलेगी कि एक बदमाश जिसको पकड़ने के लिए पुलिस गई थी अपनी टीम के साथ, उस बदमाश ने पुलिस पर फायरिंग की, जिस वजह से एएसपी अनुज चौधरी इंस्पेक्टर को गोली लगी है। इस पर आपसे बात करूंगी, लेकिन ये तस्वीर इस वक्त दिखा रही हूं फिरोजाबाद की, जहां पर एएसपी को गोली लगी है, साथ ही एक इंस्पेक्टर को भी गोली लगी है। लेकिन बताया जा रहा है कि अभी एएसपी अनुज चौधरी खतरे से बाहर हैं। इस वक्त वो खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। 2 करोड़ रुपए के इनामी बदमाश को पकड़ने के लिए गए थे, जो पुलिस की कस्टडी से फरार हो गया था। इसका नाम नरेश बताया जा रहा है और अब पुलिस ने इसको ढूंढने के बाद इसको पकड़ने की कोशिश की, जिसपे उसने पुलिस पर फायरिंग की। जवाबी फायरिंग में बदमाश को गोली लगी, साथ ही पुलिस को भी गोली लगी है। और सबसे पहले बात इस वक्त की बड़ी खबर की, फिरोजाबाद में एसपी अनुज चौधरी को गोली लगी है। एसपी अनुज चौधरी को एनकाउंटर के दौरान गोली लगी है। बता दें कि बदमाशों को पकड़ने के लिए अपनी टीम के साथ गए थे, जिसमें बदमाश ढेर हुआ है बदमाश नरेश जो कि ढेर हो गया है, पुलिस कस्टडी से फरार था। पुलिस उसको ढूंढ रही थी और इसी दौरान उसने पुलिस पर ढूंढने के दौरान गोलियां चलाई, जिसमें एसपी अनुज चौधरी को भी गोली लगी है। 2 करोड़ का लूट का इनामी है बुलेट प्रूफ जैकेट ने अनुज चौधरी की जान बचाई है। हालांकि उनको गोली लगी है, यह जानकारी मिल रही है। फिरोजाबाद में एएसपी अनुज चौधरी को गोली लगी और इस दौरान एक इंस्पेक्टर भी घायल हुआ है। बदमाश को पकड़ने के दौरान मुठभेड़ हुई। एनकाउंटर के दौरान
एक तरफ बदमाश ढेर हुआ है, वहीं अनुज चौधरी एएसपी को गोली लगी है। अजय इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। अजय, क्या अपडेट इस मामले पर? देखिए, बिल्कुल फिरोजाबाद में कल के दिन पुलिस ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लूट से जुड़ी घटना में 6 लोगों की गिरफ्तारी की जानकारी दी, तो ये जो बदमाश है उन तस्वीरों में दिखाई दे रहा है, जिसके बाद पुलिस की पकड़ से छूटकर ये भागता है। पुलिस इसे फॉलो करती है। फॉलो करने के दौरान पुलिस पर फायर करता है। खुद जो अनुज चौधरी हैं, जो एसपी ग्रामीण इलाके के हैं, वो भी वहां पे पकड़ के दौरान मौजूद थे, उन पर भी फायर करता है। साथ ही एक और पुलिस के अधिकारी पर गोली चलाता है, जिन्हें गोली लगी भी है। अब ऐसे में इस फायरिंग के दौरान पुलिस क्रॉस फायर करती है और हाफ एनकाउंटर करके इस व्यक्ति को गिरफ्तार करती है। फिरोजाबाद की ये पूरी घटना है और बेहद ही तेज अंदाज में बेहद ही जब ये घटना उसके भागने की घटी, एकाएक ये घटना घटी, उसके बाद फॉलोअप करते हुए पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया। दरअसल लूट की घटना के बाद जब ये भागा है तो स्थानीय एसपी ने 4 टीमें गठित की थी इसे पकड़ने के लिए, और जो ग्रामीण क्षेत्र के अधिकारी अनुज चौधरी वो अपनी टीम को लेकर लगातार उसकी शिनाख्त कर रहे थे, खोजबीन कर रहे थे। और इसी कड़ी में जब लीड मिली, फॉलो किया, तो फॉलो करने के दौरान इस आरोपी ने पहले पुलिस पे फायर किया, जिसके बाद काउंटर फायर में पुलिस ने हाफ एनकाउंटर करके उसे गिरफ्तार किया। जो एसपी अनुज चौधरी हैं, उनके जो बताया जा रहा है कि जो सिक्योरिटी गियर्स पहन रखे थे उस पर गोली लगी, लेकिन उसके बाद सेफली हाफ एनकाउंटर के बाद उसे अस्पताल लेकर मेडिकल कराने के लिए टीम पहुंची हुई है। इलाज कराया जा रहा है इस समय अस्पताल में जो आरोपी है उसका। अजय, एएसपी की हालत अभी कैसी बताई जा रही है? क्योंकि एक इंस्पेक्टर को भी गोली लगी बताई जा रही है और यह भी पता चल रहा है कि अनुज चौधरी, जिन्होंने बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी हुई थी, इस वजह से उनकी जान बच गई है, लेकिन गोली फिर भी उनको लगी है। अब बिल्कुल देखिए, सिक्योरिटी गैजेट्स के चलते कोई चुनौतीपूर्ण स्थिति नहीं बनी, लेकिन इस आपाधापी के दौरान गोली उनको भी पड़ी और इसके अलावा जो एक और पुलिस के अधिकारी मौजूद थे उनको भी बताया जा रहा है कि गोली लगी है। जो अधिकारी, आला अधिकारी हैं लखनऊ से, वो इस पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं। पुलिस की जो टीमें हैं घायल तो हैं लेकिन ठीक है। उसके बाद जब पुलिस ने हाफ एनकाउंटर करके आरोपी को पकड़ा है, उसके भी मेडिकल रिपोर्ट्स पर लगातार नजर रखे हुए हैं। हाफ एनकाउंटर की स्थिति जब वो पुलिस के ऊपर फायर करता है और पुलिस काउंटर फायर में जब उसे पकड़ने के लिए दौड़ाती है, उस दौरान ये पूरी गतिविधियां उसने की, फायर किया और एकदम से जब पुलिस में फायरिंग हुई, अनुज चौधरी के सिक्योरिटी गैजेट्स पे गोली लगी। इसके अलावा एक पुलिस के और अधिकारी की गोली लगी, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में फायरिंग करते हुए पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया। हमने इसके पहले देखा है अजय कि एनकाउंटर्स पर सवाल उठते रहे हैं, लेकिन आज जब एएसपी को और एक इंस्पेक्टर को गोली लगी है, तब किसी के मुंह से एक भी बात नहीं निकलेगी कि एक बदमाश जिसको पकड़ने के लिए पुलिस गई थी अपनी टीम के साथ, उस बदमाश ने पुलिस पर फायरिंग की, जिस वजह से एएसपी अनुज चौधरी इंस्पेक्टर को गोली लगी है। इस पर आपसे बात करूंगी, लेकिन ये तस्वीर इस वक्त दिखा रही हूं फिरोजाबाद की, जहां पर एएसपी को गोली लगी है, साथ ही एक इंस्पेक्टर को भी गोली लगी है। लेकिन बताया जा रहा है कि अभी एएसपी अनुज चौधरी खतरे से बाहर हैं। इस वक्त वो खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। 2 करोड़ रुपए के इनामी बदमाश को पकड़ने के लिए गए थे, जो पुलिस की कस्टडी से फरार हो गया था। इसका नाम नरेश बताया जा रहा है और अब पुलिस ने इसको ढूंढा, ढूंढने के बाद इसको पकड़ने की कोशिश की, जिसपे उसने पुलिस पर फायरिंग की। जवाबी फायरिंग में बदमाश को गोली लगी, साथ ही पुलिस को भी गोली लगी है।